नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार बेहद स्वस्थ और खुशहाल होगा। डियर सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। आज हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन से टॉप महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की, जो कि आगे आने वाला यूपी टेट हो या सी टेट हो या सुपर टेट हो या कोई भी ऐसा भर्ती एग्जाम हो जो वनडे एग्जाम से रिलेट करता हो डियर, तो उसके लिए ये वीडियो बिल्कुल रामबाण साबित होगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, शिद्दत से बने रहें और पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें डियर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर, 24 जनवरी, 25 जनवरी या 9 अक्टूबर? तो जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है डियर, ये 11 अक्टूबर को मनाते हैं। ए ऑप्शन एकदम सही है। अगर प्रश्न में पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है तो आप 24 जनवरी को नोट डाउन कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछे तो 24 जनवरी और राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछे तो 11 अक्टूबर, दोनों में अंतर है डियर, दोनों को नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। फलों की शर्करा किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को, फ्रक्टोज को, सेलुलोज को या सुक्रोज को? तो जो फलों की शर्करा है डियर, वो हम फ्रक्टोज को कहते हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर गन्ने की शर्करा पूछ ले तो आप सुक्रोज को मारेंगे, अगर अंगूर की शर्करा पूछ ले तो आप ग्लूकोज को मारेंगे डियर, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कॉपर विल्सन, कैडमियम इटाई, नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम या आर्सेनिक वाइल? तो कॉपर से विल्सन होता है, कैडमियम से इटाई रोग भी होता है, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, लेकिन आर्सेनिक से बाइल रोग नहीं होता डियर। आर्सेनिक से ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। बता दें यही ऑप्शन गलत है, आर्सेनिक से ब्लैक फुट होता है। अगर पूछ ले कि ये बाइल किससे होता है तो बाइल जो है ये प्रदूषित जल से होता है डियर, नोट रखिएगा इतना प्रश्न। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालता है? महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, लोकपाल या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? अगर देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं तो जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है डियर, वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं, यानी कि सीजेआई। वर्तमान में जो भारत के सीजेआई हैं वो हैं एन.वी. रमन्ना, जो कि 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं डियर, एन.वी. रमन्ना, इनका नाम भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2016 या 1 जनवरी 2017? तो नीति आयोग का जो गठन है डियर वो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। पहले इस नीति आयोग का नाम योजना आयोग था डियर। बाद में जब नरेंद्र मोदी सरकार आई, देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। और नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगर उपाध्यक्ष की बात पूछी जाए तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं। अगर नीति आयोग के सीईओ की बात पूछी जाए तो अमिताभ कांत जी हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा इतनी जानकारी। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हृदय की ऊपरी आवरण क्या कहलाता है? प्लूरा, पेरिकार्डियम, हृदय भित्ति या इनमें से कोई नहीं? तो जो हृदय का ऊपरी आवरण है उसे हम पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर पूछ ले कि फेफड़े के ऊपर की आवरण को हम क्या कहते हैं तो फेफड़े का जो ऊपरी आवरण है फेफड़े का, उसे हम प्लूरा के नाम से जानते हैं डियर, दोनों में अंतर है। अगर फेफड़ा प्रश्न में पूछे तो आप प्लूरा मारिएगा, अगर हृदय पूछ रहा है तो पेरिकार्डियम सही होगा। इसका जो सही उत्तर है वो बी एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किस अधातु में विद्युत का चालन होता है? अभ्रक, ग्रेफाइट, लिग्नाइट या क्रोमियम? तो बता दें डियर, अधातु सिर्फ एक है जिसमें विद्युत का चालन होता है, वरना अधातुओं में विद्युत का कोई चालन नहीं होता। और ये अधातु है ग्रेफाइट, जिसमें विद्युत का चालन होता है। सभी धातुओं में तो विद्युत का चालक होता है, लेकिन अधातुओं में विद्युत का चालन नहीं होता। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जिसमें विद्युत का चालन होता है डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सर्वाधिक ऊर्जा किस प्रकाश में होती है? लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, सफेद प्रकाश या पीला प्रकाश? तो सर्वाधिक ऊर्जा पूछ रहा है डियर, तो वो होती है नीले प्रकाश में, बी ऑप्शन में। अगर पूछ ले कि सबसे ज्यादा प्रकाश जो संश्लेषण की क्रिया पौधे करते हैं वो किस ऊर्जा में करते हैं, तो तब आप वहां लाल प्रकाश मारिएगा डियर। दोनों प्रश्नों में अंतर है, नोट डाउन करिएगा शिद्दत से।
इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी एकदम करेक्ट होगा डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। माचिस की तीली में किसकी उपस्थिति होती है, सल्फर, फास्फोरस, बेरियम या पोटेशियम की। तो माचिस की जो तीली में आप आगे लेप लगा देखते हैं वो लाल फास्फोरस का लेप होता है डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, उसी से माचिस जो है जलती है, लाल फास्फोरस, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है, बेल, बार, हर्ट्ज या अर्ग। तो जो वायुमंडलीय दाब का मात्रक है डियर उसे हम बार के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। रसायन मंडल किसे कहते हैं, आयन मंडल को, समताप मंडल को, क्षोभ मंडल को या मध्य मंडल को। तो बता दें डियर जो रसायन मंडल है इसे हम मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, मध्य मंडल सभी मंडलों में सबसे ठंडा मंडल है, यानी कि सबसे ठंडी परत है। अगर क्षोभ मंडल की बात पूछी जाए तो समस्त मौसमी दशाएं जो है इसी क्षोभ मंडल में होती हैं। आयन मंडल में रेडियोधर्मी तरंगे पाई जाती हैं। समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है जो कि पृथ्वी तक अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने से आने से रोक देती है समताप मंडल में, नोट करिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है रसायन मंडल वो मध्य मंडल को कहा जाता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मानव शरीर में यकृत का भार कितना होता है, 2000 ग्राम, 1500 ग्राम, 500 ग्राम या 700 ग्राम। तो मानव शरीर में जो यकृत का भार है वो 1500 ग्राम होता है, नोट रखिएगा। यकृत बता दें मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, ये भी आप एग्जाम में कई बार पूछा गया है, नोट रखिएगा। यकृत को मानव शरीर की जैव प्रायोगिक शाला या जैव प्रयोगशाला भी कहते हैं डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पीला एंजाइम किसे कहा जाता है, विटामिन B2 को, विटामिन B12 को, विटामिन B7 या विटामिन डी को। तो जो पीला एंजाइम है डियर वो विटामिन B2 को कहते हैं। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है तो वो विटामिन B12 है, और कोबाल्ट का जो इस्तेमाल है वो कैंसर के डिजीज में प्रयोग किया जाता है, यानी कि कैंसर के उपचार के लिए हम कोबाल्ट का यूज करते हैं जो कि विटामिन B12 में विद्यमान है डियर। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ए एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सल्फर प्रदूषण का सूचक है तुलसी, पीपल, लाइकेन या माइकोराइजा। तो सल्फर जो प्रदूषण का सूचक है डियर वो लाइकेन है। ए सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सल्फर प्रदूषण का जो सूचक है वो लाइकेन है। बात आई है लाइकेन की तो बता दें भारत में सबसे पहले जो लाइकेन पार्क की स्थापना की गई थी वो उत्तराखंड में की गई थी डियर। लाइकेन जिस स्थान पर आप लगा देते हैं अगर वहाँ की वायु प्रदूषित हो जाती है तो लाइकेन का जो पौधा है वो मुरझाने लगता है, और इससे पता चल जाता है कि यहाँ की जो वायु है वो क्या है, वो प्रदूषित है डियर। तो नोट रखिएगा। शिद्दत से जितने भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, और वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड सर्किल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें डियर। बात करते हैं अपने अगले और अंतिम प्रश्न की। चाय का रंग एवं तीखा स्वाद किसके कारण होता है, थीन के कारण, टेनिन के कारण, केसीन के कारण या कैफीन के कारण। तो जो चाय का रंग एवं तीखा होता है डियर वो टेनिन के कारण होता है। यहाँ तीखा स्वाद की बात आई है तो टेनिन मारेंगे। अगर कॉफ़ी पूछता तो आप कैफीन मार देते। अगर दूध में पूछे कि कौन सी प्रोटीन पाई जाती है तो आप बताएंगे कि साहब दूध में केसीन प्रोटीन पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो टेनिन होगा डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये थे टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि ईवीएस और सामान्य अध्ययन से रिलेटेड थे। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और प्रश्न को समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें और लाइक करें। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।